बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 92 रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 3 है, और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। इसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको एक ही लेक्चर में करवा दूंगा। और बच्चों याद रखने कि ये वाली जो एक्सरसाइज है ये 3.2 के जैसी है, जैसे 3.2 थी बिल्कुल ऐसे ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन अलग-अलग थी, यहाँ उनको ज्वाइन कर दिया गया, इसलिए हम इसको कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन, यानी जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल इन्वर्स में भी हों और डायरेक्ट हों, तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। तो ये ज्वाइंट वेरिएशन के क्वेश्चन है। मेथड बिल्कुल वही है जो हमने 3.2 में डिस्कस किया था। अगर आपने 3.2 वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें और फिर इस पर आएँ, तो आपको ये बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। वैसे भी ये आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आराम से समझ आ जाएगी। वो कह रहा है इफ़ एस वेरीज, ओके, सोल्यूशन में हम लिखेंगे इफ एस वेरीज, एस वेरीज, वहां आगे जिक्र करेगा डायरेक्टली और इनवर्सली की। डायरेक्टली को आपने न्यूमरेटर में लिखना है, इनवर्सली को डिनोमिनेटर में। इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, ओके, एंड इनवर्सली एज, डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, इनवर्सली एज वी, यानी डिवाइडेड बाय वी। S varies directly as u square और इनवर्सली as v। फिर क्या करना है, आपने इसके दो इक्वेशन बनानी है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम 3.2 में बनाते होते थे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इक्वालिटी। तो S इज इक्वल टू के वी स्क्वेयर, सॉरी ऊपर u है, u स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v। इसको हम हमेशा कहेंगे इक्वेशन 1। क्या कहेंगे, इक्वेशन 1, ओके। और यहां से हमने k सेपरेट करना है। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, k वैसे ऊपर लिखते होते हैं कुछ लोग, तो ऊपर मत लिखें, इसको साइड पर लिखें। उसकी एक वजह है कि जब आप k की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी तो आपको प्लेस करना आसान रहेगा, ठीक है। तो आप इसको साइड पर ही लिखें। हमने किया क्या, यहां से k को सेपरेट कर लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे हम 3.2 में करते होते थे। k को सेपरेट किया तो ये बनेगा SV डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। इसको हम कहेंगे हमेशा इक्वेशन 2। जब हमने ये वाली फॉर्म बनाई तो उसके बाद आपने दो इक्वेशन बनानी है। कौन सी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हमने सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस करना विद द साइन ऑफ इक्वालिटी एंड अ कांस्टेंट k, ओके। और इक्वेशन 2 में आपने k को सेपरेट करना है। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में ऐसा ही होना है, ओके। फिर उसके बाद आपको जो शुरू की वैल्यूज दी गई होंगी उनकी वैल्यूज को यूज करके आपने सबसे पहले k फाइंड आउट करना होता है। वो कांस्टेंट आपने डिटरमिन कर लेना है, ओके। मैं अब करने क्या लगाऊं, अंडरलाइन करने लगाऊं। एक हमें ऐसे गिवन है, ओके, u3 गिवन है और v2 गिवन है। इन तीनों वैल्यूज को, तीन ही होंगी, s है, v है और u है। देखिए s है, v है और u है। इन तीनों वैल्यूज को आपने यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, k। फिर उसकी जो डिमांड होगी वो हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अब हम करेंगे क्या, नीचे लिख रहे हैं, मैं जरा साइड पर लिख रहा हूं, आपको प्रॉपर नजर भी आएगा। तो हम लिखेंगे k इज इक्वल टू, s की वैल्यू कितनी है, 7, ओके। यहां इसके नीचे भी लिख सकते थे। v कितना है, 2, और u की वैल्यू कितनी है, 3, और उसका स्क्वायर इसलिए हमने लिया कि यहां पर u स्क्वायर है। तो k इज इक्वल टू 7 2s are 14 डिवाइडेड बाय 9। ये किसकी वैल्यू आई है, k की। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1, बल्कि ज़रूरत नहीं है, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ओके। अब आपसे वो जब फाइंड कहे तो वो सारी वैल्यूज आपने एक तरतीब में, जैसा कि मैंने आपको 3.2 में बताया, उसी तरह से लिखनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ s, ओके, व्हेन u इज इक्वल टू 6, v इज इक्वल टू 10। तो आपने s फाइंड आउट करना है। जो पहले गिवन है वो लिखें, जिसको आपने फाइंड आउट करना है उसको आपने उसके आगे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे
यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए आपने, हम लिखेंगे व्हेन से आपने स्टार्ट करना है। व्हेन u इज इक्वल टू 6, ओके, v इज इक्वल टू 10। व्हेन u इज इक्वल टू 6, v इज इक्वल टू 10, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, s। ओके, s के लिए आपके पास एक इक्वेशन होगी जो हमने बनाई होगी 1 और 2 में से। हम चाहें तो, अगर नहीं भी है तो हम उसको s को अलग कर सकते हैं, यहां पर ऑलरेडी सेपरेट हुई हुई है। s किसके इक्वल, s इज इक्वल टू k, हम लिखेंगे एज s इज इक्वल टू k इंटू यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v। अब आपके पास u और v की वैल्यूज ये वाली, k की वैल्यू हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 14/9, तो हम k की वैल्यू पुट करेंगे 14/9, और हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, 6 स्क्वेयर, तो मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, आपको उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एक ही बात है। u की वैल्यू 6 है, यहां पर चूंकि u स्क्वेयर है तो मैंने क्या लिखा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, और v की वैल्यू कितनी है, 10। चलें जी, अब कैंसिलेशन हम करेंगे। 2 7s are 2 5s are 3 3s are 3 2s are 3 1s are 3 2s are 7 2s are 14 14 2s are 28 डिवाइडेड बाय 5। s की जो वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, याद रखें आपकी जो 3.7 है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, भी आपने इसी तरह से करने, मैं आपको करा दूंगा सारे क्वेश्चंस। इफ w वेरीज ज्वाइंटली एज x y स्क्वायर एंड z, उसमें इनवर्सली का उसने जिक्र ही नहीं किया, तो इट मीन इनवर्सली उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो हमने लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख के एज w वेरीज x y स्क्वायर एंड z, x y स्क्वेयर एंड z। जब ये आ जाएगा तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपने 2 इक्वेशन बनानी है, 1 और 2। 1 एज इट इज, सिर्फ ये रिप्लेस करना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करना है इक्वालिटी से और साथ कांस्टेंट, और फिर आपने k को सेकंड इक्वेशन के लिए k को सेपरेट करना है। तो हम करेंगे क्या, w इज इक्वल टू k x y स्क्वेयर z, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1 हमेशा। फिर आपने k फाइंड आउट करना है, k इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय, क्या आपने सेपरेट कर लिया, तो ये तीनों जो इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं k से, इस w के नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तुम्हारे पास आएगा x y स्क्वेयर z, इसको हम हमेशा क्या कहेंगे, इक्वेशन 2। अब याद रखें इन चारों की वैल्यूज गिवन होंगी, w x y z, इन चारों की वैल्यूज गिवन होंगी, क्या फाइंड आउट करने के लिए, k फाइंड आउट करने के लिए। चेक करें जरा, हमारे पास w है बिल्कुल 5, x 2 है, y 3 है और z 10 है। करें जी पुट, k इज इक्वल टू x, w कितना है 5, x कितना है 2, y कितना है 3, तो मैंने 3 को 2 टाइम्स लिख दिया, 3 स्क्वायर है ना, यानी y स्क्वायर है, तो मैंने 3 को 2 टाइम्स लिख दिया। आप 3 स्क्वायर लिख के अगले स्टेप में आप उसको 2 टाइम्स लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 2 टाइम्स लिख लें या 3 का स्क्वायर 9 लिख लें, एक ही बात है। एंड z इज इक्वल टू 10। ओके, अब यहां पर कैंसिलेशन होती है, 5 1s are 5 2s are 10, तुम्हारे पास k बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 3s are 9 9 2s are 18 18 2s are 36, 1 डिवाइडेड बाय 36। ये आपको किसकी वैल्यू मिली है, k की। ओके, फिर वो कह रहा है फाइंड w, यही फाइंड आउट करना है। अगर ये चारों गिवन हो, फाइंड w, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया k 1/36, तो ये तीनों गिवन होंगे, लेकिन हमने स्टार्ट कहां से करना है, व्हेन से। लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 3,
आपने फाइंड आउट क्या करना है, w, therefore w is equal to k x y square z. The value of k is 1 by 36, x is 4, y 7 into 7 और z आपके पास कितना है 3. तो मैंने 7 into 7 इसलिए लिखा कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, या 7 को 2 टाइम्स लिखते हैं, एक ही बात है. अब यहाँ पर अगर कैंसिलेशन होती है, मेरा ख्याल होती है, 3 1s are 3 9s are, 3 1s are नहीं 3 12s are 36 होता है, 3 9s are तो 27 होता है, तो 3 12s are, और 4 1s are 4 3s are. हमारे पास बच क्या जाएगा, w is equal to 7 7s are 49 divided by 3 1s are 3 12s are और 4 1s are और 4 3s are, हाँ 7 7s are 49 divided by 3, ये आपका आंसर w. अब मैं आपको अगले दोनों पार्ट कराता हूँ, अगले दोनों क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर अगले दोनों क्वेश्चंस कराता हूँ. वीडियो पॉज करके मुझे बोर्ड अप करना पड़ेगा. जी बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 4 और 6 जो हैं वो सॉल्व किए हैं. क्वेश्चन 3 4 और 6. क्वेश्चन 5 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद करना है और बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल इसी तरह के. अब इस क्वेश्चन मैंने इनकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो आप बुक से देखेंगे. वो कह रहा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ z स्क्वायर t, ये लिखा हुआ है बुक में. तो हमने y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय इनवर्सली कहा था उसने, इसने दोनों के प्रोडक्ट को, तो जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी. जब आप ये हटाएंगे तो इक्वालिटी का साइन और साथ कांस्टेंट, ये मैंने सेपरेट कर लिया. k इज इक्वल टू साथ जी स्क्वायर टी और y जी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. ठीक, अब इन चारों की वैल्यूज एक्चुअली होंगी आपके क्वेश्चन में, बुक में लिखी हुई हैं 1 2 3 और 4. इन चारों की वैल्यूज को मैंने लिख दिया बाकायदा से. y 16 है, ये 4 है, ये z 2 है और t जो है वो 3 है. तो ये सारी वैल्यूज मैंने इसमें पुट की, y z की, और z की वैल्यू 2 थी एक्चुअली, चेक करना जरा, ये 2. तो मैंने z का स्क्वायर था तो उसको 2 टाइम्स लिखा, ये 2 और ये 2. फिर t की वैल्यू 3 थी, वो मैंने लिखी डिवाइडेड बाय x क्यूब. x की वैल्यू 4 थी तो मैंने 4 को 3 टाइम्स लिखा, x क्यूब है तो 4 को मैंने क्या लिखा 3 टाइम्स. आप 4 क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. इससे जरा कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है. देखें जरा, 2 2s are 4, एक 4 इस 4 से कैंसिल, 2 2s are 4 और वो वाला 4 इस 4 से कैंसिल, 4 1s are 4 4s are 16, वो 4 इस 4 से कैंसिल. देखिए तुम्हारे पास क्या रह गया है, सिर्फ 3 रह गया. तो k की वैल्यू कितनी आ गई है 3. ओके, कह रहा है कि व्हेन x2 z3 t4 हो तो u फाइंड आउट, y फाइंड आउट करें. और y हमारे पास किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू k एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर टी. वो मैंने लिखा, सिर्फ वैल्यूज प्लेस की, और यहाँ कैंसिलेशन करना भी बाकी रेड से कर देता हूँ मैं. 3 3 से कैंसिल. ओके, 2 2s are 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल, 2 by 3 इज द आंसर. तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी 2 by 3. ओके, अगला देखें जरा. क्वेश्चन 4 में आपसे कह रहा है कि u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ y एंड z क्यूब. ओके, तो ये मैंने हटा के कांस्टेंट लगाया, साथ इक्वालिटी का साइन के सेपरेट किया, बिल्कुल ऐसे जैसे हम 3.2 में भी कर चुके हैं और आपको पता है कि इनके प्रीवियस पार्ट्स में भी कर चुके हैं. तो इन चारों की वैल्यूज 1 2 3 4, इन चारों की वैल्यूज गिवन है, वो मैंने इस चारों की वैल्यूज प्लेस की. ये z जो है क्यूब था, z की वैल्यू कितनी थी 2, तो मैंने 2 को 3 टाइम्स लिखा, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 8 से कैंसिल. और ये 8 कहाँ से आया, x की वैल्यू 8 थी तो z x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर की वैल्यू को यानी x की वैल्यू को मैंने 2 टाइम्स लिखा, तो ये इससे कैंसिल हो गया. 7 2s are 14 डिवाइडेड बाय 8, ये k की वैल्यू आई है. अब अगर ये तीनों हों और k हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हो तो u हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. सिर्फ मैंने कैलकुलेशंस की हुई हैं. z
क्यूब की z की वैल्यू 3 थी तो मैंने 3 टाइम्स लिखा, एक्स स्क्वायर था तो x की वैल्यू 6 जो थी उसको 2 टाइम्स लिखा। अब देखें कैंसिलेशन कैसे हुई, 2 1 और 2 1 2 3 6, ये 3 है एक्चुअली, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। ओके, 2 1 2 3 6 और ये जो है 2 1 2 7 14, तो 7 3 21 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आंसर। ठीक, सिर्फ कैलकुलेशंस है। क्वेश्चन 6 3.2 का एक्चुअली क्वेश्चन है, उसने हमें बिला वजह यहाँ घुसेड़ा हुआ है, लेकिन उसने दे दिया तो ठीक है, शायद उसने चूंकि क्यूब लगाया तो इसलिए उसमें दे दिया, वैसे ये ज्वाइंटली वेरिएशन नहीं है। W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U क्यूब, W इनवर्सली मीन डिवाइडेड बाय लिखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U क्यूब, हमने W इज इक्वल टू K ओवर U क्यूब, के हमने सेपरेट कर लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज गिवन है, वो दोनों की वैल्यूज मैंने प्लेस की, कैलकुलेट किया, K 135 बन गया, ये K की वैल्यू कितनी है 135। ओके, आपने W फाइंड आउट करना है व्हेन U इज इक्वल टू 6, यानी U 6 हो, W फाइंड आउट करना है, तो W हमारे पास है W इज इक्वल टू K ओवर U क्यूब, K ओवर U क्यूब, मैंने K की वैल्यू 135 फाइंड आउट की थी, वो पुट की U क्यूब, U का क्यूब, 6 का क्यूब 216, इन दोनों को कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 5/8। एक बात और दूसरी बात बच्चों, ये वाला लेक्चर आपका 92 जो है ये कंप्लीट, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6, वो के मेथड से है, तो बड़े ध्यान से करना है आपने। 3.4 इस चैप्टर की और 3.6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ से अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन 6 का ए पार्ट आया करता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपने बड़े ध्यान से देखना है। अल्लाह आपका हामिया नासिर हो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।